भूषण, खाने की तैयारी शुरू करो। माँ जी, कोई मिलने आया आपसे। इस वक्त कौन है? माफ कीजिएगा, हम बिना बताए हुए चले आए, लेकिन क्या था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? चलिए चलिए, आप बाहर निकलिए। अवध बाबू, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा है, लेकिन हमारी एक विनती है, हमारी बात एक बार सुन लीजिए। अगर आपको ठीक न लगे तो हम खुद ब खुद यहां से चले जाएंगे। ठीक है, बैठिए। बोलो, अब क्या रह गया है कहने को? माफ कीजिएगा अवध बाबू, मैं एक बार फिर से आपके बेटे मनीष का हाथ अपनी बेटी प्रार्थना के लिए और आपकी बेटी तारा का हाथ अपने बेटे आकाश के लिए मांगने के लिए आया। दाद देनी पड़ेगी तुझे। अपने शादीशुदा बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ? वाह सस्कार, वाह। मेरी इज्जत रौंदने के बाद और हमसे ही ठिठोली। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। वो लड़की आपके घर में बहू बनकर रह रही है और आप लोग अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए। नहीं नहीं गायत्री जी, ये शादी शादी ही नहीं है। ना तो हमारे परिवार वाले उसे अपनी बहू मानते हैं, न वो आकाश को अपना पति मानती है। उसने खुद कहा है कि 6 महीने के बाद वो ये रिश्ता तोड़कर चली जाएगी। उसके बाद तो हम तारा और आकाश की शादी करवा सकते हैं ना? आपने बोल दिया और टूट गई शादी। इतना आसान नहीं है मंगला जी। हमने उस पर घर छोड़ने का दबाव नहीं डाला था, ये खुद उसका दिया हुआ प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, वो लड़की उन पेपर्स पर भी साइन करने के लिए तैयार है जिस पर यह साफ लिखा गया है कि 6 महीने के बाद आकाश से उसका किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। न केवल आकाश से, बल्कि मेरे परिवार के किसी भी आदमी से, किसी भी सगे संबंधी से उसका किसी तरह का लेना देना नहीं है। विश्वास तो तभी होगा जब यही बात हम उस लड़के के मुंह से सुनेंगे। मामा जी, माँ जी दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? मालूम नहीं, शायद गई हो। ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गई? आइए। बहू, पूनम कहाँ है? अवध जी, तब तक बैठते हैं। बैठने थोड़े आए हैं, जो मुद्दे की बात है वो बात कीजिए। पूनम, नीचे आओ। तुमने आकाश और खुद के रिश्ते के बारे में जो बातें हमें बताई, वही चीज तुम्हें इन्हें भी बतानी होगी। क्योंकि मुझ पर विश्वास करने के लिए तुम्हारे मुंह से यह कहना बहुत जरूरी है। हम 6 महीने बाद इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप आकाश और तारा की शादी करवा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान का शुक्र है, कुछ तो सही बात की इस लड़की ने। तो फिर अलगाव के कानूनी पेपर पर दस्तखत करने के लिए भी तैयार हो जाओगी? जी। भाई साहब,
तो आपकी तसल्ली हो गई है ना? कैसे तसल्ली कर लो? आज जो ये लड़की कह रही, कल अगर ये मुकर गई अपनी बातों से तो आप बेफिक्र रहिए, हमारा फैसला नहीं बदलेगा। और मेरा फैसला? आपको जो फैसला करना था आपने कर लिया, लेकिन मेरी तरफ से फैसला क्यों कर रही हैं आप? इस रिश्ते में जितना हक आपको है उतना ही मुझे भी है लोगों को यह बताने का कि मैं इस रिश्ते से क्या चाहता हूं। मैं आप सब लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि इस रिश्ते के मेरे लिए क्या मायने। आप सब लोग को यह बता देना चाहता हूं कि मैं पूनम जी से प्यार करता हूं। 6 दिन, 6 महीने या 6 साल नहीं, पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा दिया मैंने। पत्नी है वो मेरी। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं अपना पति धर्म हमेशा निभाऊंगा, हमेशा। सुन लिया शशिकांत? अच्छा किया आज मैंने कि फिर तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं किया, वरना आज फिर तुम लोग हमें धोखे के अलावा कुछ नहीं देते। अरे जब तुम्हारा अपना बेटा इसको अपनी पत्नी मान रहा है तो किस बिना पे नए रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? चलिए। एक मिनट। क्या है? इस तरह तैश में आकर कोई फैसला मत लीजिए। रुक जाइए ना चाचा जी, हम लोग आराम से बैठकर बात करते हैं। अरे अब कितनी बेइज्जती कराओगी हमारी तुम? हैं? अब यहाँ बैठकर बात करने को क्या रह गया? अरे हम बेवकूफ थे, तो इनकी बात पर फिर भरोसा करके यहाँ चले आए। एक बार आइए तो सही चाची जी, समझाइए ना चाचा जी को। अगर कुछ गलत लगे तो कभी मुड़कर मत देखिएगा मेरी शक्ल, बस एक बार और सुन लीजिए। बोलो क्या बोलना है, लेकिन याद रखना इसके बाद हम कुछ नहीं सुने। जी यहाँ नहीं, आराम से मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। आइए मेरे साथ। तुम लोगों ने जो फैसला लेना था ले लिया, अब जो बात करनी है बस बड़े आपस में करें। शशि, ये क्या हो रहा है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और वैसे भी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, आप तब तक आराम कीजिए, हम लोग इस बात को संभालते हैं। हालात के ये सितम है ओ पिया, मोरे
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।